ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता यथा स्वरूप अध्याय 3, अध्याय का नाम कर्मयोग और श्लोक संख्या 23। तो हम गीता पढ़ने से पहले हम गीता का महत्व थोड़ा देख लेते हैं। तो हम सचिपति प्रभु जी द्वारा सुने थे गीता का महत्व कि कोई भी व्यक्ति जब गीता को पढ़ता है या सुनता है तो उसके हृदय में जो उसके मतलब उसके अंदर जो दिव्य चेतना जो होता है, उसके हृदय में जो सुप्त सुप्त रूप से जो रहता है, उसे क्या करता है, गीता पढ़ने से और सुनने से क्या होता है, वो जग जाता है। और जो इंसान ये गीता नहीं पढ़ता है, क्षमा करना माता जी, तो जो इंसान गीता को नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है, वो क्या है, सहजिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर जो सुप्त जो मतलब दिव्य है, उसको हमको क्या करना चाहिए, शास्त्रों के द्वारा अध्ययन करके हमें उसको क्या करना चाहिए, जगाना चाहिए। जब तक हम नहीं जगाएंगे, जब तक हमें पता कैसे चलेगा कि इसे हाँ शास्त्र में क्या लिखा हुआ है और मेरे लिए क्या लाभदायक है। तो हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे श्लोक देख रहे हैं कि श्लोक क्या है। 23 नंबर। माता जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं माता जी, कुछ नहीं बोली माता जी। जी माता जी। यदि हि अहम वर्त्यम जातु कर्मणि अत निद्रता मम वर्तम अनुवतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। यदि य, यदि यदि ही निश्चय ही अहम मैं नहीं वर्त्यम इस प्रकार व्यस्त रहूं जातु कभी कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में अंत अत निदत सावधानी के साथ मम मेरा वर्तम पथ अनुवतंते अहु अनुगमन करेंगे मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे पृथ्वी सर्वस्व सभी प्रकार से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य हम देख लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन अब इसको हटाइए। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृह स्थोचित धर्म का आचरण करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि श्लोका में ये जो शब्द आया है अतनिद्रत, अतनिद्रत मतलब सावधानी के साथ। तो यहाँ पर ही भगवान मतलब अर्जुन को बता रहे हैं कि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो अत अत निद्रत है, जो सावधानी पूर्वक, तो हम इसको ये जो हटा देंगे तो तंद्रिता मतलब आलसी, तंद्रिता मतलब तंद्रा से क्या हुआ है, तंद्रिता बना है, तंद्रा से तंद्रिता बना है। तो तंद्रिता मतलब क्या होता है, आलसी। अतंद्रिता मतलब सावधानी पूर्वक। तो हम देखते हैं कि भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं। लेकिन हम जो मनुष्य हैं तो वो क्या करते हैं, तंद्रिता, अतंद्रिता नहीं करते हैं, तंद्रिता मतलब आलसी पूर्वक। अब जैसे हम जपा ही कर रहे हैं तो जपा करते करते क्या होता है, हमें नींद आने लगता है, निंद्रा हमें क्या करता है, सताने लगता है। अब जैसे हम कीर्तन ही सुन रहे हैं, लेक्चर ही सुन रहे हैं,
तो हमें क्या होता है कि ये निंद्रा क्या होता है हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और हम निंद्रा के कारण क्या होता है हम मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। और वो निंद्रा भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब गहराई निंद्रा, थोड़ा निंद्रा आया और वो झटके से क्या होता है फिर वो झटके से नींद खुल जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसमें ही बहुत ही मतलब ये जो आया है शब्द, ये शब्द जो आया है ना अतंद्रिता मतलब सावधानी के साथ, तो हम इसको समझ सकते हैं कि अतंद्रिता मतलब सावधानी, मतलब ये भगवान के लिए भगवान कह रहे हैं कि सावधानी के साथ। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं तंद्रिता मतलब आलसी, हम लोग के अंदर क्या है आलसी है, हर चीज हम आलसी के अनुसार करते हैं। यही आलसी हमें क्या होता है नुकसान भी पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है, अब हम गाड़ी चला रहे हैं, अब जैसे हम गाड़ी का उदाहरण लें, गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते हमें निंद्रा आ गया तो वो क्या होगा, वो दुर्घटना ही तो होगा। और क्या होगा एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो क्या हमें चोट लगेगा, तो वो तो मतलब बेकार हो गया वो आलसी। तो हमें क्या करना चाहिए मतलब तंद्रिता मतलब तंद्रिता आलसी के द्वारा नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए अतंद्रिता मतलब सावधानी पूर्वक हमें कुछ भी करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई भी कर्म हम अपने नियत अनुसार नहीं करेंगे तो मनुष्य मतलब नियत अनुसार हम नहीं करेंगे तो मनुष्य क्या क्या होगा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य गलत राह पकड़ लेंगे और गलत राह पकड़ लेंगे तो मनुष्य का क्या सर्वनाश ही तो होगा, सफल तो नहीं होगा, उसका सफल तो नहीं कर पाएगा वो। तो भगवान कोई भी मतलब भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं मतलब असावधानी नहीं करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं जो मनुष्य पर सही असर हो। तो भगवान को हम देखते हैं कि भगवान जब जब अवतरित लेते हैं इस धराधाम पर तो मनुष्य मतलब अपने हर कार्य को क्या करते हैं सावधानी पूर्वक करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के कर्मों को हम मनुष्य मतलब गलत गलत नियम मतलब गलत अनुसार से हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा किया भगवान ने वैसा किया। अब जैसे भगवान ने मतलब गोवर्धन पर्वत को उठाया, क्या एक इंसान उठा सकता है, नहीं उठा सकता है ना है। तो हमें क्या करना चाहिए भगवान का अनुगमन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए अनुसरण करना चाहिए। अब क्या भगवान हमारे मतलब गीता में 11 अध्याय में विराट रूप दिखाए, क्या हम मनुष्य विराट रूप दिखा सकते हैं, क्या हम लोग के बस का है विराट रूप दिखाना। क्या हर इंद्रियों से हम अपने इंद्रियों से मतलब आंख है तो आंख से देखेंगे ही तो, नाक है नाक से सूंघे ही तो। मतलब भगवान क्या करते हैं कोई भी इंद्रिया से कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्या हम लोग के लिए असंभव है, असंभव है, संभव तो नहीं है। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हे अर्जुन हम अपने नियत कर्म को सही तरीका से करेंगे ना तो मनुष्य भी उसका अनुसरण करेगा, और नहीं करेंगे मतलब सही तरीका से नियत कर्म नहीं करेंगे तो उसका क्या करेगा यहाँ पर बताया है ना कि अनुगमन करेगा, अनुगमन करेगा। तो हम मनुष्य को चाहिए कि भगवान का लीला मतलब भगवान का जो भी लीला है तो हम उसके अंदर मतलब भगवान के लीला के अनुसार धारण करें। हम ऐसा नहीं है कि भगवान का हम प्रैक्टिकल करने लगे कि हाँ भगवान ने तो रासलीला किया था तो मैं भी रासलीला करने लगूं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि भगवान भगवान है। भगवान जो कर रहे हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं ना, हम लोग को दिखाने के लिए कर रहे हैं ना कि मतलब हम ऐसा करेंगे तो मतलब वो मतलब सही मतलब उसका परिणाम सही मनुष्य पर सही रहेगा। तो क्या भगवान वृंदावन में जो भी किए मतलब अपना वो जो भी वहाँ रासलीला किए जो भी वो किए तो उस समय तो भगवान कम उम्र का था। तो मतलब उनमें तो मतलब उस समय में क्या उनमें तो मतलब ये भी नहीं था, वो तो बचपना का समय था। तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि भगवान बिल्कुल बड़े थे और उस तरह से किए हैं तो भगवान गलत किए हैं, भगवान गलत नहीं, क्योंकि उनका उम्र 11 साल का था। तो उस समय में तो 11 साल के बच्चे जैसे अभी हम कलयुग में देखते हैं कि 5 साल के बच्चे कोई भी गलत कार्य करता है तो क्या कहा जाता है कि बच्चे तो अभी छोटे हैं, क्योंकि 5 साल का उम्र है। तो उस समय में तो मनुष्य का बहुत ही ज्यादा उम्र था। तो उस अनुसार भगवान 11 साल के उम्र में जो भी किए हैं मतलब जो भी मतलब वो लीला किए हैं तो उनके अनुसार उनका कोई उसमें मतलब दोष नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उनका उम्र तो बहुत ही कम था। तो हम इस चीज से देख सकते हैं
कि भगवान जो भी किए हैं तो उनका क्या हमें अनुगमन नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, हमें उनका सही तरीका हमें अपनाना चाहिए, बल्कि गलत तरीका हमें अपनाना नहीं चाहिए। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे अर्जुन को कि हम सही नियत, फिर भी भगवान के लिए, भगवान को ये क्या करना सही, मतलब जरूरत थोड़ी ना था, हम जीवों के लिए ये जरूरी है कि हम अपने नियम अनुसार से हर चीज करें, हर चीज अपने नियम अनुसार से चले और हर चीज अपने नियम। भगवान के लिए तो कोई भी चीज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान तो सारे, मतलब सारे जगत का, मतलब क्या क्या कहते हैं, तीनों लोकों का मतलब वो है, स्वामी है। तो भगवान के लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब चीज क्या है, संभव है। तो हम यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं। और भगवान जब इस धरती पर, धराधाम पर आते हैं, तो भगवान अपने अपने यादवों कुल को समझाते हैं, मतलब अपने यादवों कुल को समझाते हैं। जब मैं जो भी अवतार लेता हूँ तो मेरा बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कभी भी असावधानी करूँ जिसमें मनुष्य का, भगवान क्या कहते हैं कि मैं जब भी अवतार लेता हूँ तो मेरा बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी होता है। क्यों जिम्मेवारी होता है कि इस धरती का मनुष्य है, तो हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो ये मनुष्य पर क्या गलत प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब अर्जुन से बता रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कभी भी मैं असावधानी, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैं इस धराधाम पर जब भी अवतरित लेता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ तो असावधानी पूर्वक न करूँ, सावधानी पूर्वक करूँ, जो मनुष्य को इससे क्या सर्वनाश न हो। तो यहाँ पर ये भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं। भगवान कोई भी चीज का रचना किए हैं कितने सावधानी पूर्वक से, जो मनुष्य को, मतलब भगवान कोई भी चीज का जो रचना किए हैं तो कितने सावधानी पूर्वक से किए हैं, तो मनुष्य को परेशानी नहीं हो। अब जैसे हम अपने ही मतलब चेहरा को देख ले, अब ये मनुष्य शरीर को ही देख ले, क्या इस शरीर में भगवान एक भी अंग छोड़ देते तो फिर कैसा लगता, अच्छा थोड़ी ना। अब ये पूरा फेस है, अब ये फेस में ये नाक छोड़ देते या आंख छोड़ देते तो ये क्या पूरा कंप्लीट हो जाता, नहीं होता ना। भगवान कितने सावधानी पूर्वक हम मनुष्य को हर चीज का उपस्थित किए हैं, पेड़ पौधा वायु सूर्य चंद्रमा, मतलब इतने देवी देवताओं के अनुसार हमें हर चीज का सुविधा दिए हैं। भगवान किस तरह दिए हैं, सावधानी पूर्वक दिए हैं, बिल्कुल अब सावधानी नहीं किए हैं कि मनुष्य पर ये क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा और मनुष्य का क्या होगा, कष्ट भोगना पड़ेगा और परेशानी करना पड़ेगा। तो माता जी मैं सही बोल रही हूँ ना, गलत कहीं बोलूंगी तो आप माता जी बताना। नहीं माता जी, आप बहुत अच्छा समझा, समझ में आ रही है ना माता जी? बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, आप कंटिन्यू करिए माता जी। तो भगवान जब यहाँ मतलब ये धराधाम पर अवतरित लेते हैं ना, तो वो अपने यादवों कुल को समझाते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण की आज्ञा के लिए, आज्ञा के बिना उसकी संपत्ति का भोग करता है तो वह संपत्ति उसकी 3 पीढ़ियों को नष्ट करता है। तो भगवान मतलब अपने यादवों कुल के अनुसार हम जीवों को समझाते हैं कि जो ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण भी कौन होता है, जो अपने नियमों कर्मों से वो कर रहा है वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है और वो नियम, अपने ब्राह्मण का नियम पालन नहीं कर रहा तो वो क्या ब्राह्मण नहीं है, वो तो मतलब क्या कहते हैं, क्षुद्र से भी बस्तर है, वो ब्राह्मण थोड़ी ना कहलाएंगे। तो यहाँ पर ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं भगवान, मतलब अपने यादवों कुल के अनुसार बता रहे हैं हम जीवों के लिए कि कोई भी मतलब को ब्राह्मण के आज्ञा के बिना उनका कोई भी संपत्ति हम भोग कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरा 3 पीढ़ी को नष्ट कर देती है, मतलब 3 पीढ़ी मेरा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यदि बलपूर्वक मतलब बलपूर्वक छीनता है तो उसकी ऊपर के 10 पीढ़ियां, मतलब हम अपने बल के पूर्वक कोई भी ब्राह्मण से कोई भी चीज हम छीन लेते हैं अपने ताकत के अनुसार। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अब ब्राह्मण, चलो ब्राह्मण है लेकिन कमजोर है, अब उसको हम अपने ताकत से उसका कोई भी चीज हड़प लेते हैं तो मेरा क्या होता है, 10 पीढ़ी ऊपर का और 10 पीढ़ी नीचे का क्या होता है, नाश हो जाता है। 10 पीढ़ी और नीचे का और ऊपर का। और कोई भी राजा जानबूझकर ब्राह्मण का धन हड़प लेता है तो नरक में जाने का रास्ता साफ कर लेता है। यदि कोई भी राजा ब्राह्मण का
कोई भी सामान हड़प लेता है जानबूझकर, तो वो क्या करता है, नरक जाने का अपना रास्ता क्या करता है, साफ कर लेता है, वो नरक ही जाएगा, नरक ही जाएगा। अपना अगर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण वस्तु को छीन ले तो उसके रोने पर जितने आंसू गिरते हैं और उस आंसू से जितने भी धूल के कण आंसू में भीगते हैं, उसे ही उतने ही वर्ष तक उन्हें उन्हें वजस उनके मतलब वंजस को कुंभी पार्क नरक में मतलब पकाया जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कोई भी मतलब कोई भी ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण का वस्तु हम छीन लेते हैं जानबूझकर, मतलब अनजाने में नहीं, जानबूझकर छीन लेते हैं, तो क्या होता है, उस राजा का जो वंशज होता है उसको क्या होता है कि इसे यहाँ पर बताया गया है कि उनका जितना भी आंसू गिरता है ब्राह्मण का, और उतना आंसू जो आंसू धूल का जो कण होता है वो गीला होता है, उतने वर्ष तक क्या होता है, कुंभक पाक जो नरक होता है उसमें क्या करना, उनको मतलब तपाया जाता है। मतलब भगवान हम जीवों के लिए इतना मतलब शिक्षा दे रहे हैं कि इसे मतलब हमें अनजाने अनजाने में भी पाप ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि भगवान ये किए हैं तो हम भी करें, लेकिन ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जीव नहीं कर सकते हैं। उतने ही वर्ष तक उसके वंशज को कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। भगवान यादवों कुल को समझा रहे हैं कि भूल से भी कोसों में ब्राह्मणों का धन न लाए। भगवान कहते हैं ब्राह्मण अपराध करे तो उसके द्वेष मतलब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण अपराध करो, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण अपराध भी कर रहा है तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, द्वेष नहीं दिखाना चाहिए, हमें उस पर क्या करना चाहिए, प्रेम भाव से ही बात करना चाहिए, द्वेष गुस्सा करके उसे गाली भाली और गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। तो उसके द्वेष मत करो, चाहे चाहे वो तुम्हें बहुत से गालियां भी फिर क्यों ना दे, मतलब वो हमें गलत सही भी बोले ना, तो उनसे हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, उनसे हमें क्या करना चाहिए, अच्छी बर्ताव करनी चाहिए, और उन्हें कहीं भी देखना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कोई भी पंडित को तो राम राम कहते हैं ना, तो हमें उस तरह से उन्हें द्वेष नहीं करना चाहिए, वो मतलब उनको हमें नमस्कार करना चाहिए। जब भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी ली जाती है तो भी उस व्यक्ति को निश्चित ही पतित होना पड़ता है। क्या कहते हैं कि हम ब्राह्मण का संपत्ति बेशक हम अनजाने में भी ले लेना तो हमें पतित बनना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण का धन हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हम जीवों से, ब्राह्मण का काम है कि ब्राह्मण हम जीवों से लेते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण का लिया हुआ दीक्षा हम ले तो क्या हम पतिती तो है, पतिती तो है। तो यहाँ यही बता रहे हैं भगवान, यादवों कुल के द्वारा हमें समझा रहे हैं भगवान कि पतित होना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण की गाय को अनजाने में लेने वाले राजा निर्ग थे, जो राजा निर्ग थे तो वो अनजाने में क्या किए थे, ब्राह्मण का गाय को लेकर और दूसरे ब्राह्मण को वो गाय दे दिए थे। तो दूसरे ब्राह्मण को गाय दे दिए थे तो वो ब्राह्मण मतलब राजा निर्ग को क्या बोले थे कि तुम तो मतलब गिरगी मतलब अपना रंग बदलते हो, तो उनको क्या हुआ था, गिरगिट योनिया प्राप्त हुई थी और गिरगिट योनिया में जाना पड़े था। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जाने अनजाने में भी हमें गलती नहीं करना चाहिए एक ब्राह्मण के ऊपर। भगवान हमको मतलब यादवों कुल के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ही मतलब तात्पर्य देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं ना कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, तो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे प्रभुपाद और गुरु महाराज 4 नियमों का पालन दिए हैं, 4 नियमों का पालन दिए हैं ना, कि जब हम 4 नियमों का पालन करेंगे जब तो आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति करेंगे, और हम आज करना बंद कर दे तो क्या हमारा उन्नति होगा, नहीं होगा। क्या आज हम भक्तों का संग करना बंद कर दे तो मेरा उन्नति होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना बंद कर दे तो उन्नति होगा, नहीं होगा ना। फिर हम कहाँ होंगे,
मतलब जहाँ थे वही हम फिर गिर जाएंगे। लेकिन हम सौभाग्य से आज हम इस्कॉन से जुड़ गए हैं, तो हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, और थोड़ा ना थोड़ा हमें क्या फर्क, मतलब हमें अपने अंदर ये थोड़ा ना थोड़ा फर्क दिख रहा है, क्योंकि भक्तों का हर रोज संग हो रहा है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है। तो प्रभुपाद जी दिए हमें 4 नियम, उसका पालन करना चाहिए। और सामाजिक शांति में भी हमें कानून ने दिया है ना, मतलब नियम दिए हैं ना, कि कोई भी गलती करेंगे तो क्या होगा, हमें कानूनी सजा मिलेगा। कानून भी तो हमें नियम दिए हैं। अब हमें किसी से झगड़ा हो गया, चाहे हम किसी को सर फोड़ दिए या किसी को गाली भाली दिए, तो क्या होता है, वो कानून को, मतलब कानून को खबर जाता है और कानून आता है, हमें पकड़ के जेल में बंद कर देता है। तो कानूनी नियम भी तो यहाँ सामाजिक में कानूनी नियम भी तो बना है हम लोग के लिए। तो आध्यात्मिक नियम और कानूनी नियम दोनों जरूरी है। भौतिक संसार में चाहे हमारे जीवन के लिए क्या है, दोनों जरूरी है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए और सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो आध्यात्मिक जगत में है उसके लिए भी, और जो भौतिक संसार में है उसके लिए भी क्या होता है, दोनों नियम का जरूरी है, दोनों नियम करना चाहिए। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है। तो ऐसे विधि विधान क्या बता रहे हैं कि कोई, मतलब बद्ध जीवों के लिए है ऐसा विधि विधान। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं ना प्रभुपाद कि ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ईश्वर धर्म का उल्लंघन करे, मतलब भगवान, ये क्या है, एक मनुष्य के लिए ही ये नियम है, भगवान के लिए ये नियम नहीं बनाया गया है। ये विधि विधान जो है मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य है पतित है, भगवान थोड़ी ना पतित है, भगवान तो बिल्कुल शुद्ध है, सच्चिदानंद है। ये मनुष्य ही तो पतित है, तो इनके लिए सारे नियम बनाए गए हैं और भगवान के लिए नहीं। तो यहाँ पर ही हम कह सकते हैं, उदाहरण में ले सकते हैं कि ईश्वर धर्म का उल्लंघन करे तो भी, मतलब भगवान धर्म का उल्लंघन करे तो भी उनको क्या होता है, दोष नहीं लगता है। जिस प्रकार अग्नि में सब कुछ जल जाता है परंतु अग्नि पवित्र ही रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कोई भी कर्म करे उसे सदा परम पवित्र ही रहते हैं। क्या होता है, जिस तरह अग्नि में हम कोई भी चीज चलाते हैं, अच्छा हो, अच्छा जले चाहे गलत जले, फिर भी वो क्या होता है, पवित्र ही रहता है। उसी तरह से भगवान, मतलब कोई भी कार्य, कोई भी कर्म करते हैं तो वे सदा ही क्या रहते हैं, परम पवित्र ही रहते हैं। कोई भी, अब जैसे रासलीला ही किए, अब 108 पटरानी थी, तो लोग क्या कहते हैं, भगवान ने तो 108 शादी किए, तो वो जो भी किए अच्छा ही किए ना, उस मतलब उस इंसान के लिए तो अच्छा ही किया ना। जो 108 रानियां थी, तो 100 जो वो क्या क्या तो उनका नाम था राजा का, जो वो जेल में रख रखे थे, तो क्या उनको कोई स्वीकार करता, नहीं करता ना। तो लेकिन भगवान ही तो लास्ट में स्वीकार किए, तो वो क्या गलत किए, नहीं किए ना, अच्छा ही किए ना। हम जीवों के लिए तो अच्छा ही किए। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि भगवान जो भी करते हैं फिर भी वो क्या है, परम पवित्र है, फिर भी वो परम पवित्र है। लेकिन हम कोई गलती करते हैं तो क्या है, हमें मतलब इंसान हम पर उंगलियां उठाएगा कि नहीं, ये तुम क्या किए हो, गलत किए हो। तो हम क्या है, हम बद्ध जीवों को इस कर्मों की नकल मन से भी नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या है, हम बद्ध जीवों को भगवान का कोई भी नकल नहीं करना चाहिए। भगवान का यही नकल करना चाहिए कि हमें भगवान का नकल क्या करना चाहिए, कि भगवान शास्त्रों में हमारे लिए क्या दिए हैं। अर्जुन के द्वारा हमारे लिए बहुत ही संदेश दिए हैं भगवत गीता में, वो क्या उस संदेश को हम अपने जीवन में उतार ले तो क्या हमें कोई चीज की कमी होगी। क्या ये मतलब जन्म जरा, मतलब मरण जरण, ये है जो जन्म है, मृत्यु है, जरा व्याधि है, क्या उससे हम छुटकारा तो पा पाएंगे ना। है, भगवत गीता में भगवान कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं अर्जुन के तरफ से हम लोग को। तो हमें उन चीज का मतलब नकल करना चाहिए, बल्कि भगवान गोवर्धन उठाए हैं और क्या क्या भी किए हैं, और विराट रूप दिखाए हैं, 108 पटरानियों मतलब उनका था, तो क्या ये नकल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए हमें। तो भगवान यही बता रहे हैं, तो अन्यथा हमारा सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान का हम ये सब नकल करेंगे तो सर्वनाश ही तो होगा।
क्या हम सफल हो सकते हैं? क्या हम में इतनी ताकत है बद जीवों में कि हम सफल हो जाएंगे इस चीज से? है लेकिन भगवान में तो, भगवान तो परम ईश्वर है, तो भगवान का तो सब मतलब उनका तो बिल्कुल हर चीज क्या है, संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो भगवान का हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं बताई नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। भगवान के क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के लिए कोई भी धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण के लिए नहीं है धर्म। भगवान कृष्ण के लिए क्या कोई धर्म बना है? मतलब हम लोग के लिए ये धर्म है, क्योंकि भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में क्या धर्म की ही तो स्थापना के लिए ये गीता सुनाए थे, हैं? धर्म के लिए ही तो गीता सुनाए थे। और अब क्या बोले थे? अधर्मी को मारने के लिए। जब तक हम अधर्मी को, भगवान अर्जुन को क्या बोले थे कि अधर्मी को क्या करना है? नाश करना है, जब तो हमें धर्म की स्थापना हुईगी। तो भगवान के लिए ये धर्म नहीं बना है। ये धर्म क्या करना है? कम बना है, मेरे लिए ये धर्म बना है, भगवान के लिए नहीं बना है। और भगवान जब जब ये धरती पर अवतरित लेते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए ही लेते हैं, बल्कि जितना भी अधर्मी होता है ना, तो अधर्म को मतलब नाश करके और धर्म की स्थापना करते हैं। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते क्योंकि कृष्ण परम परमान है। श्रीमद्भागवतम में यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृह स्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं कि अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। भगवान अपने नियत कर्मों से कभी भी मतलब पीछे नहीं हटे। हम जीवों के लिए वो सारे नियमों का पालन किए। जैसे हम देख सकते हैं कि राम भगवान को जब कैकेयी माता आज्ञा दिए थे तो वो वनवास गए थे ना, वो अपने नियमों का पालन किए थे ना, अपने माता पिता का आज्ञा माने थे ना। तो वो अपने कोई भी नियमों मतलब अपने कोई भी उनका जो भी आज्ञा उनको मिला तो उनसे क्या वो मतलब वो पीछे नहीं हटे। क्या किए? वो अपने सारे आज्ञा का पालन किए भगवान। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का ये चीज हमें मतलब अनुसरण करना चाहिए कि भगवान किस तरह अपने माता पिता का नियम के पालन किए और 14 साल का वनवास किए भगवान। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते क्योंकि कृष्ण परम परमान है। तो हम पिछले श्लोक में भी देखे थे कि पिछले श्लोक में भी बता रहे थे ना कि महापुरुष जो करते हैं तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है? उसका अनुसरण करते हैं। तो महापुरुष हमें यहाँ पर ही श्री कृष्ण को मानना है, क्योंकि जो श्री कृष्ण करेंगे ना तो उन्हीं के हमें पद चिन्हों पर, क्योंकि श्री कृष्ण परमान है, श्री कृष्ण परमान स्वयं भगवान परमान है। हमें करके ये चीज हम बद जीवों को करके भगवान बता रहे हैं कि हम मतलब जीव के लिए क्या सही है और क्या गलत है। श्रीमद्भागवतम में यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृह स्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो यहाँ पर श्रीमद्भागवतम में भी मतलब बताया गया है कि भगवान मतलब अपने नियमों का पालन अपने घर में भी पिता का आज्ञा माने और सारे मतलब घर में भी किए। और मतलब मतलब भगवान राम को हम देख सकते हैं कि भगवान राम अपने राजा नियमों का पालन प्रजा के साथ कितना अच्छा किए थे, प्रजाओं के साथ कितना सुंदर किए थे। और घर में भी कितने सुंदर अपने वो मतलब जब वो शिक्षा लेके आए थे
भगवान राम, तो उनसे मतलब सुबह-सुबह उठ के माता-पिता का चरण स्पर्श करना, सभी नियमों का पालन करना, सारा चीज़ करना। तो भगवान को हम देख सकते हैं कि भगवान अपने नियम से कभी भी नहीं मुकरे। अपने सारे नियमों का अच्छी तरह से पालन वो भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो हमें भी मतलब भगवान श्री कृष्ण और राम भगवान के तरह मतलब नियमों का जो अच्छा मतलब जो हम जीवों से हो सकता है वो मतलब उनका अनुसरण करना चाहिए, और जो ना हो उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मतलब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों को जानता है, जो स... भगवान इसमें मनुष्य भगवान में इतना विश्वास करते हैं, मतलब भगवान यहाँ पर ही कह रहे हैं कि मनुष्य भगवान में इतना विश्वास करते हैं कि जिस मार्ग से भगवान चलेंगे उसी मार्ग से हम चल, मतलब मनुष्य इतना विश्वास करता है भगवान पर कि भगवान जिस मार्ग पर चलेंगे उसी मार्ग पर हम हमें भी चलना है। वो जानते हैं कि श्री कृष्ण जिस मार्ग से चलते हैं वो ही मार्ग सर्वोत्तम है। तो श्री कृष्ण जिस मार्ग से चलते हैं वो मार्ग क्या है, सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। और तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी चिंता है कि किस मार्ग में चलने से, मतलब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हम किस मार्ग में चलेंगे कि मनुष्य का कल्याण होगा। मतलब हम किस मार्ग में हम चलेंगे तो मनुष्य का कल्याण होगा। अतः मुझे एक एक पग पर विचार करना पड़ता है कि इस मार्ग पर चलने पर उनके लिए कोई खतरा नहीं है ना। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हमें हर पग पर सोचना पड़ता है कि हम ऐसा कौन सा नियत कर्म, मतलब कोई भी ऐसा कार्य हम गलत नहीं करें जो मनुष्य पर, मतलब मनुष्य को खतरा मतलब उठाना पड़े, परेशानी उठाना पड़े और उन्हें परेशानी हो। तो माता जी इस श्लोक से यही समझ में आ रहा है कि भगवान हमारे लिए बहुत चीज दिए हैं, उनका क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन नहीं करना चाहिए। तो हरे कृष्णा, जो भी त्रुटि हुआ होगा तो आप सभी भक्तों हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम तो उस लायक नहीं थे, लेकिन जो भी बोल पाए, तो जो भी अच्छा बोले होंगे तो वो तो आप वैष्णव का है, और जो भी गलत है तो वो हम अपने मन से बोले होंगे। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पूजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हाँ, कृष्ण माता जी, जो भी त्रुटि हुआ माता जी क्षमा करना। नहीं और माता मैं जी, आपने एक श्लोक को ही ले पाई हूँ माता जी, समय कोई नहीं। बात नहीं। आपने बहुत अच्छा समझाया, एक एक बात की तरह समझाई है। सब भक्तों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया है, बहुत हमें मुझे बहुत अच्छी तरह समझा, एक एक बात की तरह बताया भगवान के कोई बारे में। भक्तों को समझ में नहीं आया है माता जी, मैं इस तरह से नहीं समझाई हूँ, माता जी, कोई सब भक्तों भक्तों को को अच्छी समझ तरह में समझ नहीं में आया आया है। है। नहीं माता जी, सब भक्तों को खूब अच्छी तरह समझाया आपने, इतनी अच्छी तरह समझाया है, इसकी व्याख्या इतनी अच्छी तरह करी है आपने, बहुत अच्छी तरह समझाई है माता जी आपने, बहुत जितना छोटी सी श्लोक थी पर आपने इतनी अच्छी तरह समझाया है, बहुत अच्छी तरह समझाया है। इसमें यही तो भगवान ने कहा है कि ना भगवान का अनुसरण करना चाहिए, हमें भगवान की अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान के अनुसरण के द्वारा ही संसार चल रहा है। भगवान इतने अब भगवान इतने अच्छे अवतार है, जो भगवान ने देखो ना, नारद मुनि ने भी उन भगवान का परीक्षा लेने के लिए कितने कार्य करे थे, कि उनके घर में भी गए, उनके भवन में भी गए, देखा कि भगवान भगवान 16,000 रानियों के साथ भगवान उनके महल में भी थे और अपने कक्ष में अपने उसमें भी थे। हर जगह भगवान उनके साथ बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, वहां पे पासा भी खेल रहे हैं रानी के साथ, हर कार्य कर रहे थे भगवान। भगवान सब कुछ कार्य करते हैं, भगवान का यही तो है ना, हमें भगवान के बातों का अनुसरण करना चाहिए। जो भगवान तभी जो भक्तों का ये बताया कि हम अनुकरण यह है कि भगवान ने पर्वत उठाया, वो हम नहीं उठा सकते थे। अब शिव भगवान ने देखो विष का प्याला पिया था, विष पिया था, पर हम नहीं पी सकते ना, कि हम एक बूंद भी पियेंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। ये बताया गया। देखो राम भगवान ने देखो
कितना पुरुषोत्तम भगवान है, कितने कार्य इतने अच्छे करे हैं। हम उनकी तरह कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। हम उनका वो नहीं अनुकरण नहीं कर सकते। हम भगवान का अनुसरण कर सकते हैं, अच्छी बातों का अनुसरण करते हैं। अभी देखो ने युद्ध में भी दुर्योधन उससे क्या नाम है अर्जुन को बार-बार समझा रहे हैं कर्म करने को, अच्छी बात है कि कर्म को तुम्हारा जो कर्म लिखा है वही कर्म करना है। तो वो बार-बार सुन ही नहीं रहा था भगवान का, पर भगवान बार-बार कह रहे कि मैं इस कलयुग में किस लिए आया, भगवान अवतार लेते हैं, जहाँ पाप बढ़ेगा वहां मैं अवतार लूंगा। भगवान यही कह रहे हैं, जब पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार अभी राक्षसों को मारा भगवान ने, राक्षसों भगवान ने पता कि पाप बढ़ा था तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने धरती पे अवतरण लिया था। इसके कारण अवतरण लिया, भगवान को जरूरत ही नहीं है कि धरती में अवतार लेने का, कि भगवान के इतने पार्षद थे कि उन्हें काम सौंप रखा था भगवान ने कि तुम्हें ये कार्य करना है। पर भगवान को कई बार इसको नाश निपटाने के लिए भौतिकता का इतना पाप बढ़ जाता है तो भगवान को धरती लोक में आना पड़ जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु देखो इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था, तद्वैताचार्य ने प्रार्थना करा भगवान के साथ, तब भगवान फिर अवतरित हुए, तो चैतन्य रूप में आए थे, जो हरिनाम कीर्तन भक्तों का उद्धार करने के लिए आए थे भगवान ने। भगवान इतना मतलब वो है कि करुणा सही है कि भगवान कि इसमें कहते हैं ना भगवान सच्चिदानंद है, भगवान का तो रूप भी इतना सुंदर, इतना वो है कि तीनों लोकों में उनका वो है स्वामी है। तो भगवान को तो धरती लोक में आने की जरूरत ही नहीं है, पर भगवान को जब इतना पाप बढ़ जाता है तो भगवान को धरती लोक में आना पड़ जाता है। तो इस भौतिक संसार में भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। इस भौतिक भगवान का कार्य क्या रहता है, भगवान का कोई कार्य नहीं, पर भगवान को इस धरती लोक में अभी आना पड़ता है कि भक्तों का उद्धार करने के लिए आना पड़ता है। हरे कृष्णा जी। बबीता माता जी आप कुछ कहेंगे? बबीता या तब माता जी आप कुछ ऐड करेंगे? ना बबीता यादव माता जी आप कुछ कहिए, प्लीज कुछ कहना। माता जी कोई भक्तों को समझ में आया ही नहीं तो क्या कुछ बोलेंगे। संगीता माता जी आप कुछ ऐड करिए। हरे कृष्णा संगीता माता जी। ऑन नहीं हो रहा। हेलो, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। राधा माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से श्लोका को समझाया। माता जी मेरे पास तो पुस्तक नहीं थी, लेकिन फिर माता जी ने जो भी समझाया है ना, जो इसमें दो शब्द बार बार जो बोले जाए थे, अनुसरण और अनुकरण, जो इसकी व्याख्या माता जी ने इतने एग्जाम्पल के साथ दी है। मैं अभी श्लोक को देख रही हूँ कि जितना माता जी ने बताया और आपने, वो श्लोक में इतना है नहीं है। तो मतलब कि ये वास्तविकता है कि अगर हम किसी चीज का अनुकरण करेंगे ना, जो इसमें बोला शिव का, जब अगर हमने अनुकरण किया तो हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो मतलब कि हमें अनुकरण ना करके हमें किसी भी चीज का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर महापुरुष, जो कि माता जी ने बताया भगवान कृष्ण ही महापुरुष हैं, तो उन्होंने जो भी किया उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जैसे हमारे हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, चाहे प्रभुपाद जी हैं, चाहे हमारे जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं, उन्होंने जितना भी हमें सिखाया है तो हमें वो अनुसरण नियत तौर पे करना चाहिए, हमें नित्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम अनुसरण करेंगे किसी अच्छी चीज का तो हमारे स्वभाव में आ जाएगा और हम एक भक्त बनने का प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। जैसे अधिकतर सचिपति प्रभु जी हमारे वैष्णव सदाचार के लिए हमेशा हमें बताते हैं, तो उसके अनुसार हमें उन चीजों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके और उस आचार और व्यवहार का हम बाहर प्रचार भी कर सके। क्योंकि यदि हम अपने जो सीनियर डिवोटीज हैं उनका अनुसरण करेंगे तो वो हमारे व्यवहार में आएगा, और जब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना प्रभु जी कि हम इस्कॉन हैं, हम इस्कॉन को अपने साथ लेके चलते हैं। अगर उसका व्यवहार हमसे गलत होता है तो हमारे ऊपर तुरंत से उंगली उठाई जाएगी, देखो ये इस्कॉन में है, इनका व्यवहार देखो। क्योंकि अगर कोई सही व्यक्ति कुछ गलती करता है ना तो उसके ऊपर जल्दी उंगली उठती है, और वही सारे चाहे कितने गलत कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सही व्यक्ति से अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसे माफी नहीं दी जाती है। तो इसलिए हमें जो भी करना है ना, अनुसरण ऐसा करना है कि उसे हम ध्यान पूर्वक देख सके, सुन सके और अपने व्यवहार में लेके आ सके। तो माता जी आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मन तो कहता है और बोले जो आपने बोला, लेकिन वो रिपीट ही हो जाएगा, तो और भक्ति इसके अंदर बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपकी क्लास बहुत ही सुंदर, कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर, वो रही माता जी। हरे कृष्णा, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बबीता जांगड़ा माता जी आप प्लीज कुछ कहेंगी? बबीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
धन्यवाद माता जी, है ना। राधा देवी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर से जो उन्होंने ना श्लोक को समझाया। एक एक शब्द जो इस श्लोक में आया है इसको बिल्कुल पूरा कंप्लीट जो है माता जी ने समझाया, है ना। जैसे कि प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है ना कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति के लिए जो है कुछ न नियम कानून बनाए हैं, है ना। लेकिन ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए, कितना सुंदर प्रभुपाद ने बताया कि ये जो विधि विधान जो दिए हैं ये केवल बद्ध जीवों के लिए है, ना भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे तो उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, है ना। जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सब जो नियम कानून ना ये हम सब के लिए, लेकिन भगवान के लिए नहीं, क्योंकि भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं। भगवान के ऊपर तो कोई नियम कानून लागू होता ही नहीं है। जैसे माता जी ने बताया कि भगवान तो सच्चिदानंद से बने हैं, भगवान तो परम पूर्ण है, भगवान के लिए कोई नियम है ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही इसको हम इस उदाहरण से भी समझा सकते हैं। जैसे कोई एरोप्लेन है ना, कोई एरोप्लेन अगर ना पृथ्वी से ऊपर जाता है जमीन से, है ना, तो उसको किसी भी रेड लाइट का सामना नहीं करना पड़ता, ना उसके लिए कोई सड़क नहीं बनी हुई है, ना उसकी जो मर्जी चाहे वो जहां से भी आ सकता है जा सकता है, ना इतना बड़ा आकाश है कहीं से भी उसको जो है एंट्री मिल सकती है ना। तो एरोप्लेन जो हो जमीन के धरातल से कहीं ऊंचे है ना, कितना ऊंचा है, तो उसकी ऊंचाई को हम कैसे नाप सकते हैं। तो उसी तरह जो भगवान है ना, भगवान के लिए भी कोई रेड लाइट ना कोई सड़क कोई नियम कोई कानून नहीं है ना, वो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे कि इस श्लोक में आया कि ना माता जी ने भी बताया कि भगवान तो जो है चोरी भी कर सकते हैं, है ना, माखन चुराया भगवान ने, और भगवान ने जो है रास लीला भी की। तो हम लोग जो है भगवान का ये जो है अनुकरण नहीं कर सकते ना, तो भगवान तो कर सकते हैं ना। भगवान ने ये लीलाएं हमें दिखाई, लीलाओं के माध्यम से। और जैसे माता जी ने बताया कि रास लीला अगर की भगवान ने, तो उस रास लीला में कोई साधारण मनुष्य तो उस लीला को जो है देख नहीं पाया था, ना कोई भी सामान्य व्यक्ति। तो वहां पे तो सभी देवी देवता ही तो थे, तो किसी को क्या पता होगा, है ना। तो वो सब तो भगवान ने लीलाएं की ना, लेकिन हम लोग जो है उसका अनुकरण नहीं कर सकते ना। भगवान के जैसे हम ना गोवर्धन को नहीं उठा सकते, भगवान के जैसे हम जो है ना माता जी ने बताया कि विराट रूप नहीं दिखा सकते। और क्या भगवान क्या तो हम कुछ एक अंश मात्र एक कण मात्र भी हम जो है ना भगवान के नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं जरूर, है ना। भगवान से ही जो है हम बने हैं ना, भगवान हमारे पिता स्वरूप है, लेकिन जो है हम भगवान का अनुकरण अब भी जो है कर नहीं सकते। लेकिन अनुसरण की भगवान ने इस धरा धाम पे अगर भगवान आए हैं तो हमें सिखाने के लिए हमारे लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, है ना। ऐसे भगवान ने जो भगवत गीता में बार बार बताते हुए कि ना मैं इस जो है धरा धाम पे ना अवतार लेता हूँ, किस लिए, धर्म की स्थापना के लिए और असुरों का संहार करने के लिए, है ना। तो भगवान तो हमारे लिए ही तो आते हैं भगवान, वरना भगवान तो अपने धाम में बिल्कुल आनंद से परिपूर्ण है। तो भगवान अगर हमें हमारे लिए जो भगवान ने जो सर्वप्रथम जो दिया है ना माता जी, भगवत गीता का जो उपदेश भगवान ने दिया, इसमें कितना कुछ भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है ना, कितना कुछ जो है भगवान ने हमारे लिए बताया है। तो हम जो है अगर इस भगवत गीता का अनुसरण करेंगे ना, भगवान ने जो हमें बिल्कुल अपने मुख से बोला है हमारे लिए, तो अगर हम इसको भी इसका भी अनुसरण करते ना तो हम जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो मेरे को जो इतना माता जी ने इतना अच्छे से जो है समझाया इस श्लोक को, और जो थोड़ा सा मैंने इसमें जो ऐड किया, अगर कुछ भी इसमें त्रुटि हुई तो क्षमा करना माता जी। और माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। कृष्ण मुरारी प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कृष्ण मुरारी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
माता जी माता जी की क्लास बहुत सुंदर क्लास थी। उन्होंने बिल्कुल पूरे डिटेल से मतलब उन्होंने महात्म भी बताया हमें कि भी भगवत गीता पढ़ने का क्या महात्मा है। वैसे मेरे को जो समझ में आया माता जी कहने का मतलब भगवान जी को किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। भगवान जी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब भी वो जैसे अब यहाँ मतलब धरती पे अवतरित होते हैं तो वो जैसे जो साधारण मानव है जिस तरीके से वो कार्य करता है उस तरीके से भगवान जी भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे वो ना भी करें तो भी चलेगा, और वो हम मतलब हम बद्ध जीव हैं जो कर्म बंधन में बनते हैं, लेकिन भगवान कभी कर्म बंधन में बनते नहीं है। और भगवान जी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब कि भी भगवान जी भी ये कहते हैं कि भी जो नित्य कर्म है कहने का मतलब जैसे चारों वेदों में बताया कि भी किस तरीके से कर्म करना है हमें। वैसे तो ये और भगवान जी कभी भी मतलब उदाहरण जो प्रस्तुत करते हैं तो वो अच्छे मतलब कि भी आगे ये गलत ना जाए कि भी गलत मतलब उसका उदाहरण पेश ना करे, मतलब मनुष्य उसको अपने आचरण में शामिल मतलब ना करे। कहने का मतलब जो बुरी आते हैं भगवान मतलब इस तरीके से वो करते हैं। वैसे तो ये है कि हर कार्य भगवान जी का बिल्कुल 100% सही होता है। कहने का मतलब ये कि भगवान जी मेन मतलब उनको सब पता है। कहने का मतलब हम क्या है क्या नहीं है वो सब के बारे में उनको पता है, लेकिन तब भी वो भगवान जी इस तरीके से कार्य करते हैं कि भी सामने वाला देख करके मतलब अच्छे ही तरीके से जो भी है जो मतलब बताया गया हमें नियत कर्म करने के लिए। तो माता जी मेरे को यही समझ में आया। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा किया है इसमें। विनीता माता जी आप कुछ आइडेंटिटी करेंगे विनीता माता जी प्लीज। विनीता हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी माता जी। अभी माता जी जी माता जी। हाँ, जी माता जी। माता जी ने बहुत सुंदर क्लास लिया और इतना सुंदर से व्याख्या की माता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। क्योंकि श्लोक तो ज़्यादा इसमें तात्पर्य में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी माता जी ने इतना सुंदर जोड़ा कि कैसे हमें भगवान का अनुसरण करना चाहिए, है ना। भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक घटना हम देख सकते हैं, जब इंद्र ने खूब बारिश की थी, है ना, तो भगवान ने जो वहाँ ब्रजवासी थे उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन उठा लिया था, और वहाँ के जो निवासी थे वो भी भगवान को देख करके वो भी उसके नीचे आ गए और अपना डंडा जो था वो लगा लगा कर हाथ लगा करके, तो उनको लगा कि वो भी इस गोवर्धन को वो भी उठा रहे हैं, है ना। लेकिन रियलिटी क्या था, तो भगवान को जब ये फील हुआ कि इन ब्रजवासियों के अंदर क्या आ रहा है, दम्भ आ रहा है कि मैं उठा रहा हूँ गोवर्धन, तो भगवान ने अपनी उंगली को ना थोड़ा सा मोड़ना शुरू किया। तो फिर उनके बस की तो बात थी नहीं ना, है ना। भगवान जो कर सकते वो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। तो फिर भगवान, क्योंकि भगवान बड़ी बहुत ज़्यादा क्या है, दयालु है। अगर भगवान अपना उंगली हटा लेते तो क्या होता, चाहे वो कितना भी ताकत लगा लेते ब्रजवासी, गोवर्धन को उठा सकते थे नहीं ना। तो इसीलिए भगवान लेकिन बहुत दयालु है, भगवान तुरंत से समझ गए और वो ब्रजवासी भी समझ गए कि हमने ना झूठ मूठ का भगवान से क्या किया, पंगा ले लिया, है ना। तो भगवान ने उनको शिक्षा भी दी, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की और इंद्र का कैसे मान मर्दन कर दिया, है ना। तो भगवान बहुत दयालु है, इसीलिए जो हम पे हमेशा दया रखता है उसका हम कैसे अनुकरण कर सकते हैं ना, उसका देखा देखी नहीं कर सकते। लेकिन जो वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कैसे रहना है गीता के माध्यम से, उसे हमें मानना है ना। तो यही भगवान बताना चाहते हैं, इस श्लोक के माध्यम से ही बताना चाहते हैं। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर श्लोक। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा किया। मानसी बिटिया आप कुछ कहना चाहेंगी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर क्लास थी, मतलब इतने छोटे से श्लोकों को इतने सारे एग्जाम्पल के साथ आपने इतना
एकदम फ्लो में समझा दिया। और माता जी ये श्लोक में भगवान जी मनुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो मनुष्य शब्द है ये प्लूरल शब्द है, यानी बहुवचन में शब्द है। इसका मतलब भगवान कहते हैं सभी मनुष्यों के लिए वो एक लेवल सेट करते हैं कि इस प्रकार से उन्हें कर्म करना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में जो लोग हैं उनको भगवान जी के आचरण को फॉलो करना है, या दूसरे केवल भारत में जो जन्मे लोग हैं उनको भगवान के आचरण का फॉलो करना है। भगवान जी पूरे क्रिएशन के लीडर है, प्रोपराइटर है, पूरे क्रिएशन के वो मालिक है, तो वो जैसा करते हैं हमें उनका फॉलो करना चाहिए। भगवान जी एक महापुरुष के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी महापुरुष की 12 क्वालिटीज बता रखी है अलग अलग, जिनसे हमें पता चलता है कि महापुरुष की क्या क्वालिटीज है और भगवान जी कैसे महापुरुष है। भगवान जी तो मतलब भगवान है, तो उनके अंदर तो सारी क्वालिटीज होती है। तो एक श्री चैतन्य चरितामृत में भी एक बहुत सुंदर श्लोक है जो इस श्लोक से मैच करता है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा ऋषि यस्य मतां न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपंता। यानी हम वो मतलब डिबेटिंग करके नहीं पता लगा सकते कि क्या असली धर्म है, क्योंकि अगर हम डिबेट करने पहुंचे तो हमसे बहुत बड़े बड़े लोग सामने है, प्रेजेंट है, जो हमारे तर्क को अपने लॉजिक से फेल कर सकते हैं। हमें धर्म के बारे में कैसे पता चलेगा? महाजनों से पता चलेगा। भगवान जैसा आचरण करके हमें बताते हैं, उससे पता चलेगा कि असली धर्म है क्या, वेदों से पता चलेगा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास थी माता जी, इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु बेटे, आपने बहुत अच्छा ऐड किया। मंजू माता जी आप कुछ ऐड करेंगी? हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर राधा माता जी ने बहुत सुंदर क्लास ली है। माता जी आज मेरा बर्थडे। उन्होंने बहुत सुंदर क्लास ली है, एक एक शब्द इतना अच्छा से बताया, बिल्कुल डिटेल में खोल के। आज मेरा फिर से बर्थडे है। माता जी को बिटिया को बोलने दो क्या बोल रही है। आज मेरा भी बर्थडे है। बिटिया का बर्थडे है, सब बर्थडे मनाएंगे। कॉन्शियसनेस बर्थडे बेटा, इसका रोज बर्थडे होता है। मेरा बर्थडे है। कि हमें भगवान का अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण। यही है सबसे मेन। तो इसमें अगर हम इतना ही चल लेंगे भगवान के पद चिन्हों पे, फिर तो हमारी भी कुछ गति हो जाएगी। मुझे तो इतना ही समझ आया माता जी कि हमें भगवान का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करेंगे तो ही हमारा मुक्ति का एक साधन बन सकता है। नहीं हरे कृष्णा माता जी। हमें अनुसरण ही करना चाहिए भगवान का, तभी तो अब हम अनुसरण कर रहे हैं तो हम कृष्ण कॉन्शियस में जोड़ पाए, भक्ति की ओर अग्रसर हुए। नहीं तो हम भौतिक के संसार में घूमने में, उसमें चलने में लगे हुए थे, इसमें खाने पीने में, टीवी देखने, हर चीज में कार्य में लग रहे थे। जब हम भगवान के अनुसरण कर रहे हैं तो भगवान की अभी गीता का सारे में हमारे को इतना अच्छा भगवान ने प्लेटफॉर्म दिया है। भगवान का अनुसरण ही तो करे, तो भगवान ने हमारे को उपदेश दिया कि गीता का उपदेश सुनो, गीता के बारे में जानो, तभी तो हम भगवान के बारे में जान रहे हैं, गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तभी तो हम सब भक्तों का संग मिल रहा है हमारे को। ये अनुसरण ही तो करें भगवान के द्वारा, जिसके द्वारा हम भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। अब टाइम पूरा हो गया, वो कर दे माता जी, टाइम पूरा हो गया, 10 हो चुके हैं। हम राधा देवी माता जी का धन्यवाद करते हैं भाई चैटिंग के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछात कल्पतरुश्चात् कृपा सिंधुश्च जय पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वैष्णवेभ्यो नमो नमः।